9 रीजंस क्यों बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को खो देते हैं। अगर आपके बिजनेस में कस्टमर्स कम हो रहे हैं और आपके पास उसे हैंडल करने का प्लान नहीं है, तो ये सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। कस्टमर्स लूज होने के पीछे काफी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पुअर कस्टमर सर्विस, कंफ्यूज प्राइसिंग या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की ट्रेनिंग की कमी। तो चलिए देखते हैं क्या है टॉप 9 रीजंस। पहला, पुअर कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस की जर्नी शुरू होती है जब भी कस्टमर आपकी कंपनी को कांटेक्ट करता है। सबसे बड़ा रीजन कस्टमर लूज होने का है बैड सर्विस। गुड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ डील क्लोज नहीं करते बल्कि रिलेशनशिप बनाते हैं। जब आप जेन्युइन कनेक्शन बनाते हो तो आप कस्टमर्स की नीड को अच्छी तरह समझ पाते हो। एक प्रो टिप, हमेशा अपने आप से पूछो, क्या मैं इस सर्विस से खुश होती? अगर जवाब ना है या फिर मे बी है, तो अपनी सर्विस को इम्प्रूव करो। सेकंड है कंफ्यूज प्राइसिंग। अगर प्राइसिंग क्लियर नहीं है तो कस्टमर्स कंफ्यूज होकर चले जाते हैं। एक प्रो टिप, अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को सिंपल और क्लियरली डिफाइन करो। हर प्लान या टियर का क्लियर डिफरेंस दिखना चाहिए। थर्ड इज लैक ऑफ ट्रेनिंग। कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जहां सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है? फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना बहुत। प्रॉपर ट्रेनिंग और सेल्स इनेबलमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्फिडेंस मिलता है और वो बेटर सर्विस दे पाते हैं। एक प्रो टिप, रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस और अपडेटेड सेल्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराइए। फोर्थ, ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग। ज्यादा प्रॉमिस करके कम डिलीवर करना कस्टमर ट्रस्ट खत्म कर देता है। ट्रस्ट एक बार चला गया ना तो वापस आना बहुत मुश्किल है। अपने प्रोडक्ट या सर्विस की लिमिटेशन और स्ट्रेंथ्स को क्लियरली समझो और ओवरसेल मत करो। फिफ्थ इज अंडर रिप्रेजेंटेटिंग प्रोडक्ट और सर्विस। 96% कस्टमर्स परचेज से पहले प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। अगर आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट का फुल पोटेंशियल हाईलाइट नहीं कर रहे हैं तो कस्टमर्स इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को समझो और उनके लिए टेलर मेड पिच बनाओ। सिक्स, स्लो रिस्पॉन्स टाइम। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से 65% तक का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर उनके क्वेरीज का जवाब स्लो मिला तो वो कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाते हैं। AI टूल्स को यूज करो ताकि रेपिटेटिव टास्क आपके ऑटोमेट हो जाएं और सेल्स रेप्स कस्टमर इंटरैक्शन पर फोकस कर सके। लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन। आज के कस्टमर्स चाहते हैं कि उन्हें पर्सनलाइज अटेंशन मिले। अगर सेल्स प्रोसेस जेनेरिक है तो वो वैल्यूड फील नहीं करते। इसीलिए छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि कस्टमर का नाम यूज करना, उनकी नीड्स के हिसाब से सजेस्ट करना। इट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। मार्केट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी जैसे कि AI फास्ट पेस पर चेंज हो रहे हैं। अगर आप अडेप्ट नहीं कर रहे तो कस्टमर्स भी आपको इग्नोर करते हैं। एक टिप है, अपनी टीम को इंडस्ट्री ट्रेंड्स और टूल्स के साथ अपडेटेड रखो। 9th इज बीइंग अ प्रोडक्ट नॉट अ पार्टनर। कस्टमर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो एक पार्टनरशिप चाहते हैं जहां ब्रांड उनका लॉन्ग टर्म सपोर्ट करे। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सिखाओ कि वो कोलैबोरेटिव लैंग्वेज यूज करें, जैसे हम और साथ मिलकर। अब देखते हैं स्ट्रैटेजीज को कैसे टर्न अराउंड करें। अगर कस्टमर्स जा रहे हैं तो टेंशन मत लो, उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाओ। कस्टमर्स बिहेवियर को एनालाइज करो, सर्वेज और फीडबैक्स लो, सोल्यूशन को प्रपोज करो, पर्सनलाइज सपोर्ट दो, क्विक रिस्पॉन्स दो, डिले मत करो। टीम अलाइनमेंट इंश्योर करो, सबके प्रोडक्ट्स को क्लियरली डिफाइन करो, कस्टमर्स को प्रायोरिटी दो। प्रॉफिट्स के साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इक्वली इम्पोर्टेंट होना चाहिए। हैप्पी कस्टमर्स सिर्फ रिटेन नहीं होते बल्कि नए कस्टमर्स भी लेके आते हैं। इन पॉइंट्स को अपने बिजनेसेस में इम्प्लीमेंट करके अपने चर्न रेट को रोक सकते हो और कस्टमर्स लॉयल्टी को आप बिल्ड कर सकते हो। एनोटॉक्स।